हालेलुया। आप सबको जय मसीह। आइए मसीह में प्रिय सनम, एक बार फिर से प्रभु के हजूरी में चले, उसके वचन को देखें। आज के दिन में जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय के उसका 20 पद। ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को चंगा करता है और जो लोग गड्ढे में पड़े हैं उन सभी को निकालता है। आमीन। क्या लिखा है? कैसे परमेश्वर चंगा करता है, चंगाई देता है, रोगों से छुटकारा देता है? वचन के द्वारा। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए थे, हर एक का आंखें उसे देख रहा था, तो जिसके लिए जो कुछ बोलते थे उसके लिए वो हो जाता था, या अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ा करके, उन लोगों की ओर बढ़ा करके छूते थे, जो कुछ के लिए छूते थे वो हो जाता था। आमीन। लेकिन आज के डेट में आप सोचेंगे कि वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देखें, प्रभु यीशु मसीह से बातें करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वचन बोले, हमारी ओर अपने हाथों को बढ़ा करके हमें छुए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह सहायक के रूप में हमारे निकट है। आमीन। और क्या लिखा है? वचन के द्वारा वो कार्य करता है। उनका वचन यानी कि पवित्र बाइबल हमारे हाथ में है। यदि आप इसको सुनते हो, पढ़ते हो और किसी एक वचन पर विश्वास कर लेते हो कि वो वचन आपके लिए है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो वचन आपके लिए ही बन जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उस वचन में जो कुछ लिखा होगा वैसा ही आपके लिए होगा, आपके लाइफ में, आपके जीवन में होगा, आपके परिवार में होगा। आमीन। वचन पर विश्वास करोगे। लिखा है ना, जन्म के अंधा को प्रभु यीशु मसीह दृष्टि दी है, जन्म के गूंगा को जुबान दी है, लंगड़ा को चलाएं। वचन पढ़ते बहुत सारे बीमारों को चंगा किए। पतरस की सांस से, जवार से पीड़ित थी, उसको छुए वो चंगा हो गई। यदि आप विश्वास कर लेते हैं कि वचन में लिखा है और ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे लिए ही है, यदि मैं इस पर विश्वास करूंगा तो मुझे चंगाई मिलेगा, तो सच में आपको चंगाई मिल जाएगा, आप भी चंगे हो जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। स्वर्ग से प्रभु अपने हाथों को बढ़ा करके आपको टच करेगा, आपको स्पर्श करेगा, आपको छुएगा और आप सच में उठकर खड़ा हो जाएंगे, फिर से इस जहान में चलने फिरने लगेंगे। आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे। और क्या लिखा है? जो लोग किसी समस्या में, फंदे में फंसे हुए, कलेश में, गड्ढे में गिरे हुए हैं, मुसीबत में पड़े हैं, परीक्षा में हैं, उनको भी वो निकालता है अपने वचन के द्वारा। आमीन। हम बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारा समस्या बहुतों के जीवन में आया था, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर था और वो लोग उस समस्या में से बाहर निकल गए, अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखे। आमीन। यदि आप भी विश्वास कर लेते हैं तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखेंगे। आप भी जिस गड्ढे में गिरे हैं, मुसीबत में हैं,
वहां से बाहर निकलेंगे। जिस समस्या में, फंदे में फंसे हैं, उलझन में आप हैं, उसमें से आप बाहर निकलेंगे। आमीन। विश्वास कीजिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। वचन परमेश्वर है। आप वचन को सुनते हो, परमेश्वर के वाणी को सुनते हो, वचन को ग्रहण करते हो कि ये वचन मेरे लिए है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हो, वचन के अनुसार चलते हो कि मुझे नहीं, ऐसा वचन में लिखा है, मुझे चलना ही चलना है। अब चलते हो तो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो। आमीन। और क्या लिखा है, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और एक दिन आपको प्रभु के राज में भी पहुंचाएगा। आमीन। भविष्यवाणियां करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, स्वर्ग नहीं जाएंगे, प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वो करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर यानी कि वचन पर चला हो। आमीन। वही करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे, जो जीवन मिला है इस जीवन में भी आप सुखी से रहिएगा और सब इसके बाद जीवन मिलने वाला है, वो जीवन यीशु के साथ यीशु के राज में भी। आमीन। वो जीवन अनंत काल तक है, हमेशा के लिए, युग न युग के लिए। वो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। मसीह में प्रिय जनों, हम अभी पढ़े, परमेश्वर वचन के द्वारा चंगाई देता है और फंदे में से बाहर निकलता है। वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, उस पर विश्वास करो, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बीमारी में से और हर एक फंदे में से, समस्या में से जिसमें आप फंसे हो, बाहर आपको निकालेगा। आमीन। आइए हम कुछ देर प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति करते हैं पिता यीशु, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हो। धन्यवाद यीशु, आपके दिए हुए सुंदर समय में आपके हजूरी में पिता आए हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं, आपके सम्मुख हैं और उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए आपसे दुआ करते हैं जो कि बीमार हैं, जिसके बॉडी में प्रभु, जिसके हड्डी में, नस मांस में प्रभु, प्राण आत्मा में प्रभु जी, देह में जो भी रोग बीमारी है प्रभु जी, रोगों की दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम में डांटते खत्म हो जाए। उनके बॉडी से, हड्डी, नस मांस से, शरीर, प्राण, आत्मा से नष्ट हो जाए। आप इस जन्म के अंधा को आंखें दिए, जन्म के गूंगा को जुबान दिए, जन्म के लंगड़ा को चलाए हैं, बहरा को कान दिए हैं, बहुत सारे रोगियों को चंगा किए हैं, कोड़ियों को शुद्ध किए हैं। पतरस की सास जो कि जवार से पीड़ित थी, आपने प्रभु जी टच करके उसको उसके जवार से छुटकारा दिया। मुर्दा तक आप जिलाए हैं। होने दीजिए प्रभु, आज जो कोई बीमार है प्रभु जी, अपने बेड पे है, आईसीयू में, कोमे में, बिस्तर पर है स्वर्गीय पिता, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन सबों को प्रभु स्वर्गीय से चंगाई के हाथों को बढ़ा करके छू लीजिए, आसपास कीजिए, टच कीजिए, ताकि वो सब चंगाई को पाए, वो सब प्रभु रोगों की दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए। जो कोई किसी समस्या में, फंदे में फंसे हैं पिता, पारिवारिक कलेश में है प्रभु जी, किसी उलझन प्रॉब्लम में है प्रभु, दुख में है प्रभु, दर्द में, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में है, वो भी प्रभु बाहर आ जाए, यीशु के नाम में सहायता कर। धन्यवाद कि तूने सहायता किया। हमारे साथ जितने जन, जितने लोग प्रभु जी आज की प्रार्थना में शामिल है, उन सबों के ऊपर दया किया और रोग से, बीमारी से, हर एक फंदे से बाहर निकाला।
इसके लिए लाखों लाख तुझे धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों संपूर्ण मन से, हृदय से, तहे दिल से प्रभु जी अपने हाथों को आपके ऊंचे सिंहासन की ओर, पवित्र सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं। सारे शरीर प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान करते हैं। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम, लकवे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, ज्वाइंटिस, पीलिया नामक बीमारी, घाटा, गिल्टिया, रसोलिया, ब्रेन ट्यूमर, कानों की सनसनाहट, आंखों की मोतियाबिंद की बीमारी, आंखों की फुलियां नष्ट हो जाए, सहायता कर, सहायता सहायता कर। हथिया पाव चंगा हो जाए, सहायता कर। खुद आपकी स्तुति करते हैं। हड्डी नस मांस का इन्फेक्शन, एलर्जी प्रभु जी, फोड़ा, फुंसिया, चेचक, घाव, उकवत, दिनाय, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए। आंत की बीमारी, लीवर की बीमारी, गैस्ट्रिक की बीमारी नष्ट हो जाए। किडनी की बीमारी, इन्फेक्शन नष्ट हो जाए। भयानक खतरनाक जानलेवा बीमारी यीशु के नाम में नष्ट होने के लिए प्रभु बोलते हैं, सहायता कर। जितने बच्चे प्रभु, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन प्रभु जी आज की प्रार्थना में प्रभु जी हमारे साथ शामिल है, आज की प्रार्थना को रिसीव किए, सुन रहे हैं, प्रेम से, आदर से, विश्वास से ग्रहण करते हैं, आज की प्रार्थना उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा और आशीष का कारण वजह बनने पर धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं यीशु नासरी। एक ही समय पर आप सभी जगह उपस्थित होने वाले खुदा है, आपका प्रेजेंस रहता है प्रभु। होने दीजिए जहां से भी प्रभु जी ये भाई, ये बहन, बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, ये मसीह भाई बहन स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु जी, वहां आपके प्रेजेंस हो, वहां प्रभु जी उनके निकट, नजदीक, पास, समीप आपकी उपस्थिति हो स्वर्गीय पिता। उन सबों के ऊपर आपका ध्यान हो प्रभु जी, ताकि वो सब चंगे हो जाए। सिर दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का, जोड़ों का दर्द नष्ट होने के लिए दुआ करते हैं। हड्डी नस मांस का सूजन, दर्द खत्म होने के लिए दुआ करते हैं, सहायता कर। सारा प्रॉब्लम खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। हाफी की बीमारी, दमे की बीमारी खत्म हो जाए। सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। निमोनिया खत्म हो जाए, बसीर खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। अनुग्रह कर। एड़ियों का चुभन, हाथ पैर का लहर खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। आंखों से पानी गिरना बंद हो जाए, कानों का बहना बंद हो जाए, मुंह से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना खत्म हो जाए, सहायता कर प्रभु। रोग आपकी स्तुति करते महान परमेश्वर, जिनके बॉडी में, जिसके अंदर प्रभु जी शैतान वास करता है प्रभु, रोग बीमारी को उत्पन्न करता है, उनके अंदर आपका पवित्र आत्मा वास करे, ज्योति जले, ताकि शैतान निकल जाए, अंधकार निकल जाए, सहायता कीजिए यीशु जी। कमेंट के माध्यम से प्रभु जो कोई अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं प्रभु जी, अपना अपना प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे याचना करते हैं प्रभु जी। उन सबों के दिए हुए, भेजे हुए प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप पे ध्यान दीजिए और उसका उत्तर उन्हें दीजिए, ताकि वो लोग आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें स्वर्गीय पिता। धन्यवाद हो यीशु राजा, आप सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का जवाब हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आप धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आप धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते, उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनो, रोज डेली प्रतिदिन प्रभु का वचन और प्रेयर सुनने के लिए, हाँ प्रार्थना सुनने के लिए इस चैनल को यानी कि ब्लेसिंग ऑफ गॉड को
सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज सुबह 4 बजे प्रभु का वचन और प्रार्थना सुनने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, हाँ, ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल के द्वारा। मसीह में प्रिय सुनो, जितना ज्यादा हो सके वचन प्रेयर को शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। और यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। आप अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।